नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में जो लोग स्ट्रॉन्ग टाइज या फिर स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या चीज़ें होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है उनकी, कैसे वो हमें वीज़ा मिलता है या फिर किस तरीके से हमें जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो स्पॉन्सर करेगा। तो उस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि फैमिली या फिर ब्लड रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से हम उनके टाइज को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेशियो है उसकी बात कर लेते हैं हम। और वीज़ा रेशियो जो ऑस्ट्रेलिया का है वो 50% है आज के टाइम में, और उस 50% के अंदर से 20% रेशियो उनका है जो कि स्टूडेंट जा रहे हैं, और बाकी रेशियो जो है 10% उनका है जिनको एक नॉर्मल प्रोफाइल पे नॉर्मल वीज़ा मिल जाता है, और 20% उनका है जो स्पॉन्सर पे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज पे जाते हैं, जिनका कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा होता है। तो फ्रेंड्स, वीज़ा वही होता है सब क्लास 600 अगर हम विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर के अंदर अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि किसी के मामा जी का लड़का वहाँ गया हुआ है, और जिसके मामा जी का लड़का है उसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना हो और वो उसे बुला रहा हो, तो उसके लिए टाइज ये होगा कि वो स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर दिखाएं कि क्या उसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेटस है, क्या वो करता है, किस विषय से वो गया हुआ है, स्टडी से गया है या टूरिस्ट से गया है या फिर वर्क परमिट से गया है। तो इन चीज़ों में जब ऑस्ट्रेलिया का हम वीज़ा लगाते हैं तो स्पॉन्सर का नाम आता है, तो स्पॉन्सर में उसका पूरे का पूरा डाटा देना पड़ता है कि उसकी अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, क्या वो अकाउंट में सेविंग है, कब से वो ऑस्ट्रेलिया में है। और फिर बात आती है स्पॉन्सर की। तो स्पॉन्सर में क्या होता है कि उस जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चा बैठा है उसके दादा दादी और फादर साहब, और अगर हमारे मामा जी का लड़का है तो हमारी मदर का पासपोर्ट, सभी का पासपोर्ट लगेगा। तो ऑफिसर उसके अंदर क्लियरली वेरीफाई कर पाएगा कि हाँ वाकई ही इनका ब्लड रिलेशन है। और वैसे अगर हम बात करें किसी के चाचे का लड़का गया है, किसी के ताऊ का लड़का गया है, तो उसी के अंदर भी वही टाई जाता है कि उनके दादा एक थे, उनके दादा के अकॉर्डिंग ही ब्लड रिलेशन माना जाता है। और फिर हम बात करें दूसरी बात, अगर मान लेते हैं ब्लड रिलेशन हमने लगा दिया, तो उसके बाद टोटली पैन, आधार या फिर बैंक स्टेटमेंट, टोटली डाटा एम्बेसी को शो करना पड़ता है ताकि एम्बेसी को बिलीव हो कि हाँ वाकई ही इनका टाइज है और ये आएगा और घूम के वापस जाएगा। घूमने का प्लान तक भी उसके अंदर ऑब्जर्व किया होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम स्पॉन्सर लगाते हैं तो उसके बाद पर्पज ऑफ विजिट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस पर्पज से जा रहे हैं। ये ना हो कि हम दिखा दें कि किसी का बर्थडे है हम जा रहे हैं, नहीं, बर्थडे का कोई टाइज नहीं होता। उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाओ, स्ट्रॉन्ग फंक्शन दिखाओ, ताकि ऑफिसर को बिलीव हो कि हाँ भाई इसको 2-3 साल हो गए आए हुए, ये इसका फंक्शन है, तो ये वाकई आएगा और अपने टाइमली होम कंट्री वापस चला जाएगा। तो पर्पज ऑफ विजिट अगर हम क्लियर कर देंगे, स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर हम लगा देंगे और स्पॉन्सर के टोटली डॉक्यूमेंट्स, किसी तरह की कोई कमी फाइल्स के अंदर नहीं छोड़ेंगे, तो फ्रेंड्स वीज़ा 100% आएगा, क्योंकि ऑफिसर वीज़ा इशू करने के लिए बैठा है, न कि उसका कोई और इशू है, न उनकी किसी के साथ कोई रंजिश है, न दुश्मनी है। अगर वो रिफ्यूज़ भी करते हैं तो हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही वो रिफ्यूज़ करती हैं, उनको रिफ्यूज़ करना भी बनता है और उनका वीज़ा इशू करना भी बनता है।
तो फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड चैनल के ऊपर नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।